हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जानेंगे कि बेनामा रजिस्ट्री कब तक मान्य रहता है। वैलिडिटी ऑफ सेल डीड रजिस्टर्ड सेल डीड इन इंडिया, यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्री करवाई है, बेनामा करवाया, कब तक वो मान्य रहेगा, कितने दिन बाद वो स्वतः निरस्त रहेगा, कितने दिन बाद जो है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, ठीक है, और चेक करने चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्री करवानी चाहिए। यदि आपकी रजिस्ट्री सही है, बिल्कुल लीगल है, तो वहाँ पे आपकी सेल डीड जो है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी। आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ हमेशा वैलिड रहेगी जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते, ठीक है। लेकिन साथियों, जो आपकी ज़मीन का बैनामा होता है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है कि जिस दिन आपने रजिस्ट्री यानी कि बैनामा यानी कि सेल डीड करवाई रजिस्टर्ड, उसी दिन आप उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और जिस व्यक्ति ने आपको सेल डीड करवाई है उसके सारे अधिकार आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि जिस दिन सेल डीड ली उस दिन आप मालिक हो गए। लेकिन साथियों, सेल डीड के बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं, वो भी उनमें से सबसे एक ज़रूरी मैंडेटरी प्रोसेस है, वो है प्रॉपर्टी का म्यूटेशन या लैंड म्यूटेशन, यानी कि ज़मीन का दाखिल खारिज आपको करवाना होगा। रजिस्ट्री हो गई, फिर भी अनिवार्य रूप से दाखिल खारिज करवाना होगा। अगर मान लीजिए आपको दाखिल खारिज नहीं करवाई है, आपने ओनली रजिस्ट्री करवा ली, मैंने कह दिया कि चलिए, सर ने कहा कि आप जो है लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी। देखिए, रजिस्ट्री लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी, नो डाउट, बट रजिस्ट्री के आधार पर आपको दाखिल खारिज कराना चाहिए, जिससे खतौनी, खतियान, अधिकार अभिलेख, जो सरकारी रिकॉर्ड जो होते हैं, उसमें से उस विक्रेता का नाम कट जाए और आपका नाम आ जाए, ठीक है, जिससे आप अन्य सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए धारा 144 है, धारा 80 है, धारा 134 है, धारा 144 है, धारा 116, 117 है, और मान लीजिए धारा 24, इनकी कार्रवाइयाँ भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो इनकी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते आप, अवैध कब्जा नहीं हटवा सकते, मेड़बंदी नहीं करवा सकते, तो तमाम सारी समस्याएं आएंगी। देखिए, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रजिस्ट्री आपने करवा ली तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रजिस्ट्री का दाखिल खारिज करवा लीजिए। दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आएंगी और हो सकता है कि आप इस ज़मीन को लेकर कोर्ट में जाएं और ये ज़मीन आपकी चली भी जाए, ठीक है। इसलिए साथियों, रजिस्ट्री के बाद आपको म्यूटेशन कराना मैंडेटरी होता है। फिर आप म्यूटेशन के बाद सेक्शन 80, 143, 116, 117 भी ऑप्शनल करवा सकते हैं। यदि आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इसमें डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ये ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं, इस पर कोई भी विवाद तो नहीं, आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ आपको समय निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके बाद आपसे कॉल होगी।